हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैंटेसी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चार्जिंग कनेक्टर के बारे में कि चार्जिंग कनेक्टर के कितने लेग्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, किस तरह से वर्क करता है। डिटेल में सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए दोस्तों, ताकि जो भी टॉपिक इसमें कवर हो उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी भी अगर हमारे मोबाइल में प्रॉब्लम आता है चार्जिंग का, तो सबसे पहले हमें इस बात पे ख्याल करना है कि इसकी बैटरी में पावर है या नहीं है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि अगर मोबाइल चार्ज नहीं होता है, सबसे पहले हमें इस मोबाइल की बैटरी को चेक करना है, क्योंकि मोबाइल की बैटरी में अगर मिनिमम पावर नहीं है तो मोबाइल चार्ज नहीं होता है। तो ये फर्स्ट रीज़न होता है। सेकंड रीज़न इसकी चार्जिंग कनेक्टर, चार्जिंग पिन जो होती है ना, हम चार्जिंग रखते हैं, वो ख़राब होने की वजह से चार्ज नहीं होता है। और तीसरा ये अगर पानी में गिर जाता है, इसमें पानी चला जाता है तो भी चार्ज नहीं होता है, फिर नीचे गिरने से भी ये डैमेज हो सकता है। और लास्ट एंड फाइनल का जो प्रॉब्लम होता है, चार्जिंग आईसी या मेन CPU आईसी से भी इसका प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। तो ये डिपेंड होता है कि क्या प्रॉब्लम है, इसमें हमें चेक करना पड़ता है। तो मैं बेसिक स्टेप्स आपको पिछले वाले वीडियोस में बताया था कि अगर चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है किसी भी मोबाइल में तो उसको किस तरह से चेक करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि किस तरह से हम स्टार्टिंग से चेक करते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि मोबाइल में अभी चार्ज नहीं हो रहा है, और जबकि मोबाइल ठीक है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, क्या करना है, हमें बैटरी को निकाल लेना है मोबाइल से और बैटरी को चेक करना है। बैटरी को चेक करने के लिए कभी भी देखिए मल्टीमीटर को DC वोल्ट 20 पे सेट करना है, क्योंकि छोटी बैटरी है, इसका पावर 3.7 से 4.7 तक की इसका पावर रेंज होता है, इसमें उतना ही चार्ज टिकता है। तो हमें DC वोल्ट 20 रेंज पे सेट करना है मल्टीमीटर का। तो इसका ये निशानी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, देखिए इस तरह से। ये तो इसको ऑन कर लेना है ऐसा, DC वोल्ट 20 पे, ठीक है जी। और उसके बाद हमें बैटरी पे आप देख सकते हैं यहाँ प्लस लिखा है और यहाँ माइनस पे। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों, प्लस को रेड से इंडिकेट किया जाता है और माइनस को ब्लैक से। तो मल्टीमीटर में हम रेड वायर को प्लस कहते हैं और ब्लैक को माइनस, ठीक है। तो ये बैटरी का जो प्लस का सिरा है, इसके ऊपर हमें प्लस को रखना है और माइनस के सिरे पर माइनस को रखना है। रखने के बाद इसको चेक करना है कि इसमें बैटरी का वोल्टेज कितना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 3.86 इसका बैटरी वोल्टेज है, यानी कि मिनिमम दोस्तों इसका 3.5 के ऊपर अगर बैटरी का पावर है तो कोई भी मोबाइल ऑन होने के कंडीशन में होता है या फिर चार्ज होने के कंडीशन में होता है। और अगर ये 3.5 के ऊपर नहीं है, उसके नीचे है, तो हमें बैटरी को बूस्टिंग करना पड़ता है। बैटरी बूस्टिंग करने से भी इसकी बैटरी में पावर आया। बूस्टिंग किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और अब मान लो कि अभी इसमें बैटरी में पावर है, फुल है, और ये चल रहा अच्छी ठीक तरह से, फिर भी चार्जिंग नहीं चल रहा है। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, मोबाइल को चार्जिंग पे लगाएंगे, मोबाइल को बैटरी निकाल के, और देखिए इस तरह से चार्जिंग पे लगाएंगे। लगाने के बाद बैटरी का जो कनेक्टर है DC वोल्ट 20 पे ही इसको मल्टीमीटर को सेट करके रखेंगे, उसको बदलाएंगे नहीं। और चार्जिंग को प्लग करके इसका हार्ड टेस्टिंग करेंगे, यानी कि चार्जिंग ऑन में है दोस्तों। इसको करंट सप्लाई देंगे और उसके बाद यहाँ बैटरी कनेक्टर पे आप देख सकते हैं, ये वाला सिरा फर्स्ट और लास्ट वाला, दोनों सिरों पे दोनों प्रोब्स को रखना है और चेक करना है। यहाँ देखिए 4 पॉइंट, तो मैंने प्रोब कैसे भी रखो आप, इधर का उधर से इधर ऐसे भी रखो, किसी भी तरह से चलेगा, ठीक है। तो देखिए 4.18, यानी कि 4 के ऊपर आ रहा है, यानी कि इसमें चार्जिंग चढ़ने के लायक है दोस्तों। ये चार्जिंग चढ़ता है मोबाइल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अच्छा मोबाइल है। तो आपको बता रहा हूँ, देखिए ये देखिए मल्टीमीटर पे 4.1718 दिखा रहा है। इसका मतलब मोबाइल अच्छी कंडीशन में और ये चार्ज हो रहा है। अगर ये ख़राब कंडीशन में होता
तो यहाँ पे किसी तरीके के रीडिंग नहीं आता, या आया तो भी 0.1 0.2 इस तरह से आता दोस्तों। और मान लो आपने इस तरह से रखा और यहाँ पे जो है आपको रीडिंग आ रही है 1.2 1.8 2 इस तरह की रीडिंग आ रही है, तो मोबाइल जो है चार्जिंग स्लोली होगा, स्लो से चार्ज करेगा, ठीक है। तो रीडिंग पे निर्भर होता है। तो देखिए 4.18 यानी कि ये परफेक्ट कंडीशन में है। अगर 4.2 एक आ रहा है आपका रीडिंग, अगर आप चेक कर रहे हो, ठीक है, तो रीडिंग जो है आपको इस तरह से दिखा रहा है 0.12, ठीक है, या 2 दिखा रहा है ऐसा 2.00, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, मोबाइल चार्ज ये 2.00 दिखा रहा है, इसका मतलब मोबाइल जो है आपका स्लोली चार्ज करेगा। मोबाइल में चार्जिंग पिन बदलाने से ठीक हो सकता है। अगर 0.12 0.17 इस तरह से दिखाता है तो आपको चार्जिंग का कनेक्टर जो है बदलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें अच्छी तरह से काम कर रहा, वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ 4.16। तो मेरे पास और कुछ बोर्ड रखे हैं, मैंने देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड निकाल के रखे हैं मैंने। तो इसमें इसी तरह का हार्ड टेस्टिंग करके देखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बाजू रख देता हूँ इसको अभी। तो यहाँ देखिए इसको हार्ड टेस्टिंग करेंगे इस वाले कनेक्टर में लगा के, ये मैंने लगा दिया और अभी इस पर चेक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप रीडिंग देखिए 0.21 0.19, तो इस तरह से, इसका मतलब जो है यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर का फॉल्ट है दोस्तों। तो देखिए चार्जिंग कनेक्टर भी यहाँ पे जो है वो निकल गया है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे हमें रीडिंग नहीं मिल रही है। तो हमें क्या करना दोस्तों, इसके चार्जिंग कनेक्टर को, अगर ये चार्जिंग कनेक्टर ठीक है तो इसको बिठा देते हैं, हम लगा देंगे। अगर ठीक नहीं है तो बदलना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। और एक बोर्ड है मेरे पास, इसको भी देख लेते हैं। इस पर भी चार्जिंग लगाते हैं, हार्ड टेस्टिंग करते हैं इसको। तो देखिए ये कंडीशन देख सकते हैं आप 2.12, देखिए दोस्तों 2.12, यानी कि मोबाइल में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, इसीलिए ये जो है बहुत कम वोल्टेज दिखा रहा है। ये आपके 3.5 के ऊपर जो है हमें चार्जिंग की वोल्टेज दिखाना है दोस्तों, लेकिन ये बोर्ड जो है हमें 3.5 के ऊपर नहीं दे रहा है, 3.5 के नीचे आ रहा है इसका चार्जिंग वोल्टेज। देखिए 2.13, यानी कि अगर आप इस मोबाइल पे चार्जिंग रखते हो, जो कि फर्स्ट हमने चेक किया, इसमें चार्जिंग होगी, ये मान लो घंटे में चार्ज हो रहा है, तो ये आपका 2 घंटे या 3 घंटे आराम से इसका चार्ज होगा। यानी कि ये इसमें जो है पावर सप्लाई ठीक से जा रही है, इसमें ठीक से नहीं जा रही है, तो इसका चार्जिंग कनेक्टर का फॉल्ट होगा या फिर आईसी में प्रॉब्लम होगी। तो उसको हम नीटली चेक करेंगे। तो ये मोबाइल में जो है चार्जिंग कनेक्टर ही निकल गया है, तो चार्जिंग कनेक्टर बदल देने से प्रॉब्लम जो है हमारी सॉल्व हो जाती है दोस्तों। तो अभी हम जाते हैं, देखेंगे कि चार्जिंग कनेक्टर में क्या होता है। तो चलिए ये सब कुछ जो है मैं हटा लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ डायग्राम डाल के। तो यहाँ से चार्जिंग कनेक्टर को मैं निकाल लेता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं, यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर पे ये जो आप दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये इसके लेग्स है, चार्जिंग कनेक्टर के लेग्स होते हैं जो कि बोर्ड को कनेक्ट होते हैं। तो देखिए ये चार्जिंग कनेक्टर है, ठीक है। तो ये चार्जिंग कनेक्टर पे 1 2 3 4 5, थोड़ा बड़ा डाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए, ठीक है। ये चार्जिंग कनेक्टर है दोस्तों, 1 2 3 4 5। तो V8 ये कनेक्टर को कहा जाता है, जो कि सैमसंग के मॉडल्स में ज़्यादातर यही मॉडल का चार्जिंग कनेक्टर हमें देखने को मिलता है। इसको V8 कहते हैं। अब जो है टाइप सी आ चुका है, जो कि टाइप सी नए मॉडल्स में आ रहा है हमें।
तो इसमें जो है बहुत सारे पिन्स होते हैं, इसकी बात नहीं करने वाले, हम V8 की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि यही ज़्यादातर मॉडल्स में चल रहा है। तो हर V8 पिन का 5 लेग्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हर पिन के 5 लेग्स होते हैं। तो देखिए, एक होता है, अगर देखिए अगर चार्जिंग पिन को आप इस तरह से रखते हो तो लेफ्ट साइड वाले जो होता है ना दोस्तों, ये होता है प्लस पॉइंट, ये प्लस पॉइंट होता है, प्लस यानी कि चार्जिंग का प्लस पॉइंट होता है। और ये लास्ट वाला जो है चार्जिंग का माइनस पॉइंट होता है। ये ग्राउंड कहते हैं इसको, इसको प्लस पॉइंट कहते हैं। अगर ये दोनों पॉइंट्स नहीं है तो चार्जिंग नहीं चढ़ेगा, तो दोनों पॉइंट्स के होना ज़रूरी है। बोर्ड में भी देखिए, चार्जिंग कनेक्टर हम जब बैठाते हैं तो बोर्ड में जो है लेफ़्ट साइड वाला ग्राउंड्स होते हैं, ग्राउंड्स में लेफ़्ट साइड वाला प्लस होता है और राइट साइड वाला माइनस होता है, ठीक है। और प्लस के बाजू वाला जो है दोस्तों ये होता है, और प्लस के बाजू वाला जो पॉइंट होता है दोस्तों ये होता है हमारा DP, डेटा पॉजिटिव, ठीक है जी। तो ये इसको डेटा पॉजिटिव कहते हैं। डेटा पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, मान लो आपके मोबाइल में इसका लॉक निकालना है, तो हम कंप्यूटर पे कनेक्ट करेंगे लॉक निकालने के लिए। तो लॉक निकालने के लिए कंप्यूटर पे कनेक्ट करते ही डेटा पॉजिटिव जो है एक्टिव होता है, और इसके बाजू वाला जो है डेटा नेगेटिव होता है। DN से हम इसको पहचानते हैं, डेटा पॉजिटिव और डेटा नेगेटिव। और ये जो है दोस्तों ये BSI होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं है, ये है तो भी चलेगा या नहीं है तो भी चलेगा। ये किस लिए काम आता है हमें, ताकि अगर आपका बैटरी का परसेंटेज जो है आपके मोबाइल पे दिखाता है ना, तो इसके वजह से ही जो है हमें अपने, इसके वजह से ही हमें पता चलता है कि बैटरी का परसेंटेज कितना है। तो ये बैटरी के परसेंटेज को दिखाने के लिए सिर्फ रखा जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें फ़र्क पड़ता है तो चार्जिंग के लिए जो है लेफ़्ट साइड वाला फर्स्ट पॉइंट प्लस होता है, राइट साइड वाला फर्स्ट पॉइंट जो है माइनस होता है, और प्लस के बाजू वाला पॉइंट जो है डेटा पॉजिटिव। तो देख सकते हैं डेटा पॉजिटिव। और ये तीसरी जो पिन है दोस्तों ये है डेटा नेगेटिव, डेटा नेगेटिव। तो DP कहते हैं इसको, इसको DN कहते हैं। डेटा पॉजिटिव और डेटा नेगेटिव जो है, जब आप कंप्यूटर से किसी भी मोबाइल को कनेक्ट करते हो तो मोबाइल जो है कंप्यूटर को डेटा भेजने के लिए ये दोनों पॉइंट्स के होना इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो कीपैड का मोबाइल हो या फिर स्मार्टफोन हो। तो अभी कीपैड मोबाइल में हम जानेंगे इसकी फंक्शनलिटी के चार्जिंग जो है किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो ये BSI पॉइंट हो भी या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों। तो हर चार्जिंग कनेक्टर का देखने का यही तरीका है। कुछ मोबाइल्स होते हैं जो 99% नहीं है, 99% का फंक्शनलिटी ऐसा है, लेकिन 1% चांस है कि आपका डेटा पॉजिटिव प्लस वाला जो है आपके राइट साइड में हो और माइनस वाला लेफ़्ट साइड में आ जाए। तो इस तरह से कुछ मोबाइल्स में होते हैं। तो ज़्यादातर जो है लेफ़्ट साइड में ही हमारा प्लस होता है और राइट साइड में ही माइनस होता है। तो इसके 5 पिंस के जो है इस तरह से हम पहचानते हैं। तो कब, और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं दोस्तों बोर्ड के ऊपर भी जो है 5 इसके लेग्स होते हैं, 5 ग्राउंड्स कहते हैं इसको। ग्राउंड्स आपको समझना ज़रूरी है। ग्राउंड्स क्या है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे जो पीले पीले दिख रहे हैं आपको निशान, ठीक है, जो कि एक कंपोनेंट अगर बैठा रहे हो आप तो बोर्ड के ऊपर वो बैठना चाहिए। उसके लिए बैठने के लिए यहाँ पे ग्राउंड्स होना ज़रूरी है, इसको हम ग्राउंड कहते हैं। ये जो कनेक्टर आपको दिख रहे हैं इसके 4 लेग्स दिख रहे हैं, ये चार्जिंग कनेक्टर जब हम इसको हीट करके या सोल्डरिंग करके इस तरह से बिठाते हैं तो ये चार्जिंग कनेक्टर के जो लेग्स होते हैं ना, ये बोर्ड पे इस लेग्स को अटैच में बैठना चाहिए। अगर यहाँ मान लेते हैं कि इसका कोई एक ग्राउंड नहीं है, ठीक है, कभी कभार क्या होता है ना, कोई मोटा से ऐसा डाल के ज़बरदस्ती से कुछ करते हैं तो चार्जिंग पिन लगी हुई होती है और उखड़ के आ जाती है, तो क्या होता है यहाँ पे बोर्ड के ऊपर जो ग्राउंड्स होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं। तो बोर्ड के ऊपर अगर ग्राउंड डैमेज हो जाता है, मान लो प्लस का
डैमेज हो गया। तो मैं आपको एरेज करके इसको निकाल के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो देखिए अभी ग्राउंड है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो इसके ग्राउंड्स जो है अभी उड़ गए हैं दोस्तों। तो ऐसे ग्राउंड्स उड़ जाने पे क्या होता है, आपका चार्जिंग कनेक्टर बिठाने के बाद भी जो है आपका चार्जिंग नहीं होता है। तो ग्राउंड्स का होना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, तभी जाके अगर चार्जिंग पिन लगता है तो आपका चार्जिंग जो है सक्सेसफुल काम करता है। अगर आपके बोर्ड में ही ग्राउंड्स ख़राब है, चार्जिंग के हो या फिर आप कोई भी रिपेयर कर रहे हो, माइक रिपेयर कर रहे हो या फिर बैटरी कनेक्टर रिपेयर कर रहे हो, इसका ग्राउंड ख़राब है, ग्राउंड नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसको जंपर डालना पड़ेगा। तो ग्राउंड ख़राब है तो आप लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसीलिए क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको ग्राउंड मान लो डैमेज हो जाता है, ग्राउंड है तो ठीक है आपका चार्जिंग पिन काम करेगा, ग्राउंड नहीं है तो क्या करना है, आपको जंपर करना है। तो मान लो इसमें ग्राउंड ख़राब हो गया, ठीक है, तो मैंने लगा दिया है इसको, देखिए यहाँ पे लगा दिया। और एक बात आपको बताऊंगा जो कि मैं भूल चुका हूँ, यहाँ पे देखिए चार्जिंग कनेक्टर को चेक करना चाहिए कनेक्टर अच्छा है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करें, कनेक्टर में जो है आप पावर सप्लाई दें चार्जिंग से। देखिए चार्जिंग वायर से मैं ये जो इसमें से बोर्ड से निकाला था, मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया। देखिए कनेक्ट कर दिया। अभी डीसी वोल्ट वोल्ट पीस पे ही यहाँ पे मैंने सेट करके रखा है। तो इसको चेक करते, कैसे चेक करना है, यहाँ जो आपको 5 दिख रहे हैं लेग्स, 5 लेग्स दिख रहे हैं, तो इन 5 लेग्स से जो कि मैंने बताया फर्स्ट और लास्ट, तो देखिए जो है इसमें फर्स्ट एंड लास्ट जो है इसको हमें चेक करना है। देखिए ये है प्लस वाला और ये लास्ट है माइनस, तो इसको हमें चेक करना है इस तरह से। मल्टीमीटर को रखेंगे तो देखिए 5.24 आ रहा है पावर सप्लाई, ठीक है। तो 5.24 जो है इसका पावर सप्लाई आ रहा है, इसका मतलब जो है ठीक है, चार्जिंग का कनेक्टर जो है दोस्तों अच्छी तरह से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से इसको चार्जिंग कनेक्टर को हम चेक कर सकते हैं। आप रिवर्स करके भी चेक कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे माइनस आपको नज़र आएगा। तो आप इस तरह से भी पहचान सकते हैं, आपको अंदाज़ा लगेगा कि आप मान लो अभी इसमें प्लस माइनस आपको बोर्ड में पता नहीं चल रहा है तो कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, तब आप चार्जिंग पिन की मदद से जान सकते हो कि बोर्ड में किस तरफ जो है प्लस और माइनस है, ठीक है, बैठा देने के बस। देखिए तो इधर का प्लस है, जैसे कि मैंने बताया हर वक्त जो है लेफ़्ट साइड का ही प्लस होता है, राइट साइड का माइनस होता है। देखिए 5.24 यानी कि चार्जिंग कनेक्टर जो है अच्छा है। इसी चार्जिंग कनेक्टर को इसमें हम लगा सकते हैं और ये वर्क भी करेगा। तो अभी चलते हैं टॉपिक पे। तो देखिए यहाँ पे ग्राउंड उड़ गया, ये वाला ग्राउंड जो है प्लस का नहीं है, यहाँ बोर्ड से जो है डैमेज हो चुका है, ग्राउंड जो है डैमेज हो चुके हैं, ना प्लस का है ना माइनस का है, सारे ग्राउंड उड़ चुके हैं। तो ऐसे वक्त में क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप इसको नीट से क्लीन कर लीजिएगा। करने के बाद आपको चार्जिंग कनेक्टर को इस तरह से बैठा देना है, ओके। बैठा देने के बाद ये जो लेफ्ट वाला सिरे से जो है एक जंपर लेना है। जंपर मतलब बारीक सी तार होती है, उस तार को लेके यहाँ से बोर्ड में जहाँ पे वी चार्ज और ग्राउंड होता है वहाँ पे इसको अटैच करना है। किस तरह से करते हैं बोलता हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड का पॉजिटिव है और राइट साइड का नेगेटिव है। तो लेफ़्ट साइड के पॉजिटिव को एक जंपर डालेंगे हम चार्जिंग कनेक्टर के इस वाले लास्ट वाला जो होता है ना। तो देखिए ये जो लास्ट वाला आपको बताया मैंने, तो ये जो लेफ़्ट वाला है
इस यहाँ से एक तार लेना है और राइट वाले से एक तार लेना है, जंपर लेना है। जंपर लेके क्या करेंगे, बोर्ड में जहाँ कहीं पे भी वी चार्ज लिखा हो, VCHG, वी चार्ज कहते हैं इसको, ठीक है। वी चार्ज का पॉइंट होता है, ये पॉइंट इसीलिए दिया जाता है अगर ग्राउंड यहाँ पे डैमेज हो जाता है तो लाइनिंग, इसका लाइन जो है उठा को हम यहाँ पे जंपर कर दें, इसीलिए वी चार्ज का पॉइंट दिया गया होता है। और माइनस, ये जो माइनस का पॉइंट है ये आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। ग्राउंड को, ग्राउंड मतलब क्या है, माइनस होता है, तो ग्राउंड GND से कहते हैं ग्राउंड इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस। तो ये देखिए, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये सब ग्राउंड है, ये सब ग्राउंड है, तो ये सभी जो है ग्राउंड है दोस्तों। तो यहाँ GND बोल के लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी GND बोल के लिखा हुआ है, शायद आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे GND बोल के लिखा हुआ है, तो ये ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, राइट साइड की एक जंपर लेकर वहाँ पे दे सकते हैं ग्राउंड पे। तो ये सभी आप जो देख सकते हैं, ये सब जो है ग्राउंड है दोस्तों, ये सभी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, तो इन सभी को हम ग्राउंड कहते हैं। तो देखिए, यहाँ से एक जंपर लिया हमने, चार्जिंग के कनेक्टर से एक जंपर लिया और वी चार्ज पे अटैच कर देंगे। तो इसमें बोर्ड में आपको देखना है कि वी चार्ज कहाँ पे है, ठीक है। तो वी चार्ज हो सकता है या फिर DC जैक बोल के होता है, तो आपको दिखा दूँ। ये पुराना मॉडल का मोबाइल है दोस्तों, बहुत पुराना मॉडल का मोबाइल है, तो इसमें जो है हमें DC जैक बोल के लिखा है। आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए DC जैक, ठीक है। DC जैक यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो क्या करेंगे, ये जो चार्जिंग कनेक्टर है इसका ये लेफ़्ट साइड वाला फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से एक वायर लेंगे, जंपर वायर, और ये वाले पॉइंट पे जो है हम इसको डाल देंगे प्लस वाला, और माइनस वाला जो पॉइंट है राइट साइड वाला, यहाँ से एक वायर लेंगे और इस पे डालेंगे, DC माइनस पे डालने से क्या होगा, आपका चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा अगर ग्राउंड डैमेज है तो इस बोर्ड में दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए, इस पे भी हम चेक करते हैं कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो यहाँ पे भी जो है लेफ्ट साइड वाला ही प्लस होता है दोस्तों। तो देखिए, तो अब देखिए ठीक है, 5.24 आ रहा है, ठीक है। एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप, इस पे 5.24 आ रहा है चार्जिंग कनेक्टर पे, ठीक है। तो इसमें से एक पॉइंट कम हो के भी 4 पॉइंट जो है यहाँ पे हमें दिखाना चाहिए बैटरी कनेक्टर पे। यहाँ देखिए दिखा नहीं रहा है, 2.12 2.13 दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे चार्जिंग का जो पिन है ये ठीक है, लेकिन यहाँ तक इतनी पावर नहीं जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही है दोस्तों कि चार्जिंग कनेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो इसके लाइनिंग में, जहाँ से भी कहीं पे जो है रेसिस्टेंस छोड़ दे रहा है, पावर को ठीक से पहुँचा नहीं रहा है, तो इसको रिपेयर करना भी ज़रूरी है, तभी जाके आपका मोबाइल जो है फास्टली चार्ज होगा, नहीं तो बहुत स्लो चार्ज होगा। तो इसमें हमने चेक किया कि यहाँ पे भी जो है लेफ़्ट साइड पे ही हमें प्लस है और राइट साइड में माइनस है। तो ज़्यादातर मोबाइल्स में इसी तरह से होता है। और इसमें आपको दिखाता हूँ कि वी चार्ज पॉइंट क्या है, कहाँ पे है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, कई मोबाइल्स में जो है सामने की तरफ होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है, या चार्जिंग कनेक्टर के बाजू में ही होते हैं। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि वी चार्ज कहाँ है, ग्राउंड कहाँ है। ग्राउंड को तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी दे सकते हो जैसा, क्योंकि ये सब कुछ जो है ये भी ग्राउंड है, ये पूरी पत्ती ग्राउंड होती है। तो फिर वहाँ ऐसा देखिए येलो कलर इस तरह से बना हुआ है, तो ये सब कुछ जो है ग्राउंड कहते हैं, इसको ग्राउंड कहते हैं, ठीक है।
ग्राउंड मतलब ये बटन्स पे नहीं देने का। ये जो है आपके कीपैड के बटन होते हैं, ये भी ग्राउंड होता है हालांकि, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग का जो कनेक्शन होता है हम माइनस कनेक्शन को इस पे नहीं देंगे। तो यहाँ से अभी यहाँ पे हमें वी-चार्ज ढूंढना है दोस्तों। तो ये GSM का VT दिखा, ब्लूटूथ का है। तो सामने देखिए ये निकाल दिया मैंने, इसको कार्बन शीट कहते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे भी ग्राउंड लिखा है, यहाँ पे ग्राउंड लिखा हुआ है, यहाँ वी-बैट है। तो वी-चार्ज हमें देखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे वी-चार्ज का पॉइंट दे रखा है, ठीक है। वी-चार्ज का पॉइंट यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे डेटा पॉजिटिव है और DN, डेटा पॉजिटिव डेटा नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ लेफ़्ट साइड से, यहाँ चार्जिंग पॉइंट के लेफ़्ट साइड से एक जंपर लेना है और ये वी-चार्ज पे हमें अप्लाई करना है, क्योंकि वी-चार्ज चार्जिंग का प्लस पॉइंट होता है। ये जो है चार्जिंग का प्लस पॉइंट होता है। तो यहाँ से जंपर लीजिए और चार्जिंग कनेक्ट करके लेफ़्ट साइड पे एक जंपर डाल दीजिए और राइट साइड से एक जंपर लीजिए और यहाँ पे ग्राउंड कहीं पे भी, यहाँ देखिए यहाँ पे ग्राउंड नहीं दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ पे डाल सकते हो। या फिर आप नज़दीक है तो ये इधर लगा दो, इधर लगा दो, आप इधर लगा दो ग्राउंड पॉइंट कोई। या फिर ये जो पिन दिख रही है ना चार्जिंग पिन, इसी पे लगा दो। ये छोटी वायर लो, इधर इसी पे लगा दो, इधर लगा दो, किधर भी लगा सकते हो आप, यानी कि ग्राउंड को माइनस देने के लिए चार्जिंग आपका हो जाएगा। और प्लस के बाजू अगर आप कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हो, मोबाइल को, ठीक है, तो स्मार्टफोन्स होते हैं, कनेक्ट करना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि मोबाइल्स वगैरह सिस्टम में अपलोड करने के लिए कुछ कोई भी काम हो सकता है। तो इसलिए क्या करना है, डेटा पॉजिटिव डेटा नेगेटिव को भी हमें ख्याल में रखते हुए, डेटा पॉजिटिव को भी, अगर ग्राउंड नहीं है तो बता रहा हूँ, ग्राउंड है तो ठीक है। मान लो कि 5 ग्राउंड में से 2 ग्राउंड उड़ गए आपके, जैसे 5 ग्राउंड है, ठीक है, 5 ग्राउंड में आप ये उड़ गया, ये उड़ गया, आपने इसको जंपर डाल दिए, तो चार्जिंग कनेक्टर को इसके लिए जंपर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको जंपर के बिना चार्जिंग कनेक्टर को आप सोल्डरिंग कर दीजिए, ठीक से काम करते आएगा आपका, ठीक है जी। या फिर इसको ये भी ग्राउंड उड़ गए, तब जाके हम क्या करेंगे, डेटा पॉजिटिव डेटा नेगेटिव को जो है जंपर डालेंगे। तो कैसा डालेंगे, डेटा पॉजिटिव यानी कि प्लस के बाजू वाला, कभी भी याद रखिए प्लस के बाजू वाला डेटा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ डेटा पॉजिटिव से एक जंपर लेना है और यहाँ DP डेटा पॉजिटिव बोल के लिखा हुआ है, इस पर एक जंपर देना है। डेटा नेगेटिव लिखाना है और यहाँ एक जंपर देना है। अगर आप डेटा पॉजिटिव को देते हैं, डेटा नेगेटिव को नहीं देते जंपर, तो क्या है, आपका मोबाइल जो है कनेक्ट नहीं होगा PC से, ना सॉफ्टवेयर कर पाओगे, ना फिर कोई फाइल्स अपलोड कर पाओगे, ना फिर USB थ्रेटेड कर पाओगे, या फिर कंप्यूटर पे कनेक्ट करके आप नेट नहीं चला सकोगे। आपके मोबाइल से जो इंटरनेट USB थ्रेटेड कहे थे, वो कनेक्टिविटी आपकी यहाँ से टूट जाएगी। तो इसीलिए ग्राउंड है तो चार्जिंग कनेक्टर का ऐसे ही बिठा दें, ग्राउंड नहीं है तब जाके आप डेटा पॉजिटिव और डेटा नेगेटिव को यहाँ से जंपर डाल सकते हैं दोस्तों। मान लो अभी आपने चार्जिंग कनेक्टर ठीक से लगा दिया है और आपका चार्जिंग जो है ऑफ कंडीशन में हो रहा है, ऑफ कंडीशन में तो चार्ज चल रहा है, लेकिन ऑन कंडीशन में चार्ज नहीं हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि जब हम चार्जिंग कनेक्टर को बैठाते हैं तो सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डर पेस्ट जो होता है ना, सोल्डर पेस्ट वो यूज़ करते हैं, जंपर डालने के लिए सोल्डर पेस्ट, सब में जो है सोल्डरिंग पेस्ट यूज़ करते हैं। और कुछ भाई क्या करते हैं, हम यहाँ पे सोल्डर पेस्ट लगा हुआ होता है और इसको इसी तरह से फिट कर देते हैं। करने से क्या होता है, यहाँ पे पेस्ट लगा हुआ होता है, पेस्ट या कुछ भी जमा हुआ होता है, कचरा वगैरह कुछ भी यहाँ पे जम गया है ना, तो तब क्या होता है, मोबाइल जो है ऑफ कंडीशन में चार्ज हो जाएगा, ऑन कंडीशन में चार्ज नहीं होगा। तो इसीलिए जब कभी आप चार्जिंग कनेक्टर को बदलें तो यहाँ पे जो है एकदम नीट से रखिए। यहाँ पे कुछ धूल धल आ रहा है या फिर चिकनापन तेल में गिर गया मोबाइल, या फिर कुछ भी आपने सोल्डरिंग पेस्ट लगाया है, सोल्डर पेस्ट, तो सबको जो है क्लीन कर दीजिए दोस्तों। अगर क्लीन नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते तो क्या होता है, ऑन कंडीशन में चार्ज नहीं होगा, ऑफ कंडीशन में होगा, तो वो एक दिक्कत होती है। तो कुछ बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, तो क्या करते हैं, फिर भी चार्जिंग कनेक्टर बदलते हैं, देखते हैं, फिर भी कभी कभार सक्सेस होता नहीं होता है। तो इसीलिए क्या करना है, हमें चार्जिंग कनेक्टर बदलने के बाद इसको क्लीन करना है। क्लीन करके
आपको चेक कर लेना है एक बार ऑन कंडीशन में और ऑफ कंडीशन में। अगर पेस्ट लगा हुआ है तो ऑन कंडीशन में चार्ज नहीं होगा, ऑफ कंडीशन में ही चार्ज होगा। तो इसीलिए नीट से इसको क्लीन करना ज़रूरी है दोस्तों। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, कभी भी आप मान लो ये यहाँ से पावर सप्लाई जा रही है, आपने पावर दिया यहाँ से पावर सप्लाई जा रही है, यहाँ पे जो चिकनाई वो जमा हुआ होता है, तो इसकी वजह से जो है सर्किट में पावर सप्लाई सीधे नहीं जाता है ऑन कंडीशन में। ऑफ कंडीशन में तो चला जाता है, लेकिन ऑन कंडीशन में जाता नहीं है। कभी कभार 50-50 चांसेस होते हैं, बता नहीं सकते कि आपने ज़्यादा पेस्ट लगा दिया फिर भी हो रहा है, तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑन कंडीशन में वो चार्ज होना रुक जाएगा। तो इसीलिए कभी भी हमें क्या करना है, यहाँ पे नीट एंड क्लीन से रखना है। यहाँ पे कुछ भी कचरा या फिर चार्जिंग पेस्ट लगाने के बाद इसको क्लीन कर देना चाहिए, नहीं है तो ऑन कंडीशन में आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा, ऑफ कंडीशन में नहीं होगा। तो ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों। और मोटो के मोबाइल्स आते हैं, बड़े मोबाइल्स जिसका बैक पैनल लगाने पे ही जो है वो चार्ज होता है, तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लासेस में जानेंगे कि रेडमी मोबाइल्स होते हैं जो कि चार्जिंग पिन प्रॉब्लम भी नहीं होता है, लेकिन एक छोटे से कॉइल की वजह से जो है वो चार्ज नहीं होता है, सिर्फ इंडिकेशन बताता है। तो अभी जो है दोस्तों यहाँ पे हमने स्मार्टफोन्स में क्या है, बहुत से स्मार्टफोन्स में बैटरी की वजह से भी चार्ज नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसी के वजह से आपको जो है मल्टीमीटर यूज़ करना आना चाहिए। अगर मल्टीमीटर यूज़ करने नहीं आता है तो आप मोबाइल फील्ड में कुछ भी नहीं कर सकोगे, आपको मोबाइल सर्विसिंग ही नहीं आएगी। तो इसलिए मल्टीमीटर को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने सीखा कि चार्जिंग कनेक्टर को किस तरह से चेक करते हैं, बैटरी को किस तरह से चेक करते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम समझ आ जाती है कि किस तरह से भैया चेक करें। ये चेक करने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ ये चार्जिंग कनेक्टर ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट प्रोसेस पे आप जा सकते हो। अगर चार्जिंग कनेक्टर ठीक है तब भी चार्ज नहीं हो रहा है, या चार्ज हो रहा है तो भी बैटरी जो है सेव नहीं हो रही है। सेव मतलब आपका बैटरी जो है कितनी देर भी चार्ज लगाओ, आपका 1% है 1% ही दिखाए, 20% है 20% ही दिखा रहा है, उससे बढ़ती नहीं है बैटरी में चार्जिंग। तो आपको क्या करना है दोस्तों, बैटरी को चेक करने पर भी बैटरी ठीक दिखा रही है, यानी कि आपको बैटरी जो है बदल के देखना पड़ेगा। बैटरी दूसरी लगाओ, दूसरी लगा के आप देखो, तो बैटरी में प्रॉब्लम होने की वजह से भी जो है आपका मोबाइल चार्ज नहीं रहता, बैटरी जो है चार्ज सेव नहीं करती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, बैटरी को चेंज करके देख लेना है। तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम रेडमी के मोबाइल्स में आता है, बैटरी प्रॉब्लम होती है। बैटरी अगर 1-2 साल भर रहे हो, आप ज़्यादा चार्ज रख रहे हो, तो इस कंडीशन में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। नए मोबाइल्स में भी इस तरह से हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस नहीं है। अगर 2 साल के ऊपर यूज़ कर रहे हो आप, बैटरी प्रॉब्लम आती है इस तरह से। रेडमी मोबाइल में जो है ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है दोस्तों। और ये कीपैड मोबाइल में तो इस तरह से होता नहीं है। कीपैड मोबाइल के बैटरी जो है फूल जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं पूरी तरीके से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेडमी के मोबाइल में ऐसे प्रॉब्लम्स है कि चार्जिंग कनेक्टर ठीक होता है, आपको तो चेक करने आ गया अभी तक कि चार्जिंग कनेक्टर चेक कर लिया, ठीक है। यहाँ भी बैटरी कनेक्टर की भी पावर सप्लाई ठीक आ रही है, और फिर भी चार्ज जो है कितने देर रखने पर भी नहीं हो रहा है। आपने फिर चार्जिंग कनेक्टर को बदल दिया, फिर भी नहीं हो रहा है। अब बैटरी को चेंज करके देखिए। पहले चार्जिंग कनेक्टर जैसे हम चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कनेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बैटरी चेंज करके देखिए एक बार, तो सक्सेसफुली जो है आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर तब भी नहीं है तो जाके हम स्कीमेटिक्स पे जाएंगे, देखेंगे इसका पावर आईसी में क्या कहाँ से आ रहा है, पावर सर्किट जो है पावर सप्लाई कहाँ से जा रही है, वो सब जो है आगे क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा। अभी तो है आपको जानना चाहिए, बेसिक नॉलेज लेनी चाहिए पहली बार कि किस तरह से चेक किया जाता है, क्या फंक्शनलिटी है इसकी, ठीक है दोस्तों। तो चार्जिंग कनेक्टर में जो है दोस्तों बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि कितने मॉडल से क्या इसको किस तरह से चेक किया जाता है, सब कुछ जो है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो चार्जिंग सेक्शन का जो है बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बनेगा दोस्तों, पार्ट्स में लेके आऊँगा, एक ही वीडियो में आप बोर हो जाओगे। अभी ये वीडियो इतना लंबा हो चुका है तो आपको पता चल गया होगा कि डेटा पॉजिटिव डेटा नेगेटिव क्या है, रिचार्ज क्या है,
अगर ग्राउंड्स उड़ जाते हैं तो बोर्ड में से, तो उसको किस तरह से हम जंपर करते हैं। जंपर करके मैंने नहीं दिखाया, वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जंपर किस तरह से किया जाता है, असली प्रोसेस जंपरिंग का किस तरह से करते हैं, सब कुछ जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लेकर कोई डाउट या सुझाव है आपके मन में तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैंटेसी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही साथ बिल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।